उस भोजन को जो कीड़े मकोड़े के लिए भी पैदा किया गया, जो पशु पक्षी के लिए भी पैदा किया गया, उस भोजन को अगर कोई कानून बना के, अगर कोई षड्यंत्रों से अपने गोदामों में कैद कर ले और फिर वो खाने के लिए दे, चाहे ना दे, और दे तो किस भाव पे दे, ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये मानवता के विरुद्ध है। और शायद यही कारण भी है आज कि आज ऊपर वाले की कुरूपी नजर आ रही है। ये जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है ना, ये हमारे चलाए नहीं चल रहा, इसमें ऊपर वाले की कुछ विशेष दया है, ऊपर वाले की विशेष रहमत है। हम कब सोच के आए थे कि 4.5 महीने 5 महीने सड़कों पर बैठेंगे और बैठ सकते हैं और इतना खर्चा आ जाएगा, हम कब घर से सोच के चले थे। ये तो ऊपर वाले की रहमत है, क्योंकि आंदोलन मानवता का है, और अगर मानवता का आंदोलन है तो फिर हम सभी को साथ मिलकर चलना चाहिए। मैं आप लोगों से खास तौर पे ये कहूंगा, जो हमारी जात भाई है, खास तौर पे उनसे कहूंगा, क्योंकि यहाँ का नेतृत्व आप लोग कर रहे हो, आपको बुद्धि बख्शी, इस इलाके का नेतृत्व आप लोग कर रहे हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा का और भी आसपास के उस पड़ोस का भी नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जहां आप आंदोलन में बहुत ही सराहनीय योगदान कर रहे हो, क्योंकि आपके फैसलों से सरकारें कांपती हैं, खापों के फैसलों से सरकारें कांपती हैं, तो थोड़ा सा अनुरोध मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जो हमारा भाईचारा, मजदूर भाईचारा है, बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको थोड़ा सा आपको और साथ में जोड़ना पड़ेगा। बहुत जोड़े हैं आपने, लेकिन हमें थोड़ा सा और उनको गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम सारे कुटे पिटे लोग, सारे शोषित लोग, जब तक हम एक मंच पे आके नहीं लड़ेंगे तब तक शायद हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि झगड़ा व्यवस्था बदलने का है। झगड़ा इस बात का है कि पूरे देश को कारपोरेट ने अपने कब्जे में कर लिया। जिस देश को आजाद कराने में और आजाद रखने में आपने हजारों कुर्बानियां दी हैं, उस देश को आज कारपोरेट ने अपने कब्जे में कर लिया। आज 3 चीज कारपोरेट के पास है। आज देश का पूरे पैसे पे कारपोरेट का कब्जा है। एक आदमी की 1 घंटे की आमदन 90 करोड़ है, एक दिन की गिने तो 2160 करोड़ बनती है। 2160 करोड़ का अगर जमीन की कीमत से गिने तो एक दिन में 10,000 किले मोल ले सकता है। पूरे देश के पैसे पे कारपोरेट का कब्जा हो गया और दूसरे आदमी के पास भूखे मरने के नौबत आ गई। दूसरा, देश की मीडिया पे आज 30-35 चैनल है अंबानी के, 50 चैनल हो गए अडानी के, सुभाष चंद्रा के देखो तो सैकड़ों हैं। आज किसी चैनल को छेड़ के देख लीजिए, हर चैनल कारपोरेट का पाएगा, तो वो आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, पूरे देश की मीडिया पे कब्जा होगी। ये तो जो हमारे छोटे चैनलों वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, उनकी बात लोगों तक चली जाती है तो सच्चाई का पता लग जाता है। और तीसरा, आज देश की सत्ता, आज लोकतंत्र नहीं है देश में, आज देश की सत्ता पे कारपोरेट का कब्जा है। जहां लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए था, आज कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए। आज हमारे देश के आधे एमपी, राज्यसभा के मेंबर कंपनियों के मालिक हैं, अरबपति हैं, कोई गुणवत्ता नहीं है, देश का पैसा मार के भाग रहे हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। पैसे से सत्ता, सत्ता से फिर पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, बस यही खेल चलते आज गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो गया। इसलिए ये जन आंदोलन है, ये पूरे देश को बचाने का आंदोलन है। और आप लोग
लोगों के कंधे पे और ज्यादा जिम्मेवारी है। इसलिए अपने समाज के सभी लोगों को जोड़ें, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे दुकानों वाले भाई हैं। आपके जोड़ने से वो जरूर जुड़ेंगे, वो सम्मान आना चाहते हैं। अभी मैं दलित पंचायत से आया हूँ, बहादुरगढ़ में दलित पंचायत थी यहाँ का, तो कल ही मेरे पास मैसेज गया। तो वो दलित पंचायत थी, उसमें उसका एजेंडा भी यही था कि क्या लोकतंत्र है। साथियों, आज हमें सबको साथ जोड़ने की जरूरत है। और एक ने बड़ी अच्छी कहावत भी सुनाई थी कि अगर हमारा मेल बहुत अच्छा हो सकता है, कुटे पिटे लोगों का, शोषित लोगों का बहुत अच्छा मेल हो सकता है, कारपोरेट वर्सेस जनता, यह आंदोलन होना चाहिए। एक ने उदाहरण दिया था कि बाजरे की खिचड़ी में अगर दूध मिलाओ तो मेल नहीं खाता, लेकिन अगर लस्सी मिलाओ तो मेल खाती है। क्यों? क्योंकि बाजरा मुसल के नीचे कुटा हुआ है, लस्सी मदानी के नीचे कुटी हुई है। तो हम जितने कुटे पिटे लोग हैं, जितने शोषित लोग हैं, जिनको सरकार ने निचोड़ दिया है, हम सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। रही बात, कुंडू साहब बोल रहे थे, ये सरकार नहीं है, ये गिरोह है। और मैं तो ये कहूंगा, शायद मेरी बात किसी को कड़वी भी लगे, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, गैंग हैं। भाई, हमने सभी एमएलए को बेनती की कि 70 साल से हम आपको वोट दे रहे हैं, एक बार आपका वोट मांगते इस सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दीजिए। नहीं किया। जवाब क्या था? जवाब ये था कि हमें एमएलए बीजेपी ने बनाया है। बड़ा गंभीर मैटर है। हमें एमएलए बीजेपी ने बनाया है, हमें एमएलए जेजेपी ने बनाया है, आपने हमें एमएलए नहीं बनाया। सच है, बीजेपी ने टिकट दिया है तो एमएलए बनाया ना, नहीं तो आजाद खड़ के देखता हो कहा तो पता लग जाती। जेजेपी ने टिकट दिया तो एमएलए बनाया ना। साथियों, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र नहीं, वो उस गिरोह का एमएलए था, जनता का एमएलए नहीं था। अगर जनता का एमएलए, भाई क्यों एमपी का, सीएम का और पीएम का सीधा चुनाव हो जाए और बाकी एमएलए का भी सीधा हो बिना पार्टी पुर्टी के? जो अच्छा होगा वो बनेगा, जो जनता की बात करेगा वो बनेगा, जो कुंडू साहब की तरह बीच में रहेगा वो बनेगा। तो बड़ा एक लोकतंत्र की ही हमारे देश में हत्या है। तो वो जो पार्टियों वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो पार्टी के कहने से चलना पड़ेगा, ना कि जनता के कहने से। और लोकतंत्र ये है कि जैसे जनता कहती है वैसे चलो, जैसे जनता कानून बनवाती है वैसे बनवाओ, वैसे बनवाने। कृषि मंत्री ध्यान दे रहा है कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते, फिर कैसे बदले जाते हैं भाई? फिर जब जनता इकट्ठी करने से कानून ही नहीं बदले जाते, पर लोकतंत्र कहाँ का है? साथियों, आज इस देश को बचाने की जरूरत है। हमें सभी भाइयों को, जो हमारे दलित भाई, मजदूर भाई, दुकान वाले भाई, सबको जोड़ने की जरूरत है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हमें पाड़ पाड़ के मारते हैं। कुंडू साहब ने अभी कहा ना, एक गहरी चाल चली कि 14 तारीख को बाबा अंबेडकर साहब जी की जयंती है और वो बीजेपी वाले मनाएंगे। और हमने कहा है कि हम रोकेंगे। जब हम रोकेंगे तो झगड़ा होगा, और जब झगड़ा होगा तो वो कहेंगे चलो बीजेपी को तो रोक लेते, ठीक था, लेकिन इन्होंने तो जिन्होंने सारी दलितों की सेवा की, बाबा अंबेडकर साहब जी के विरुद्ध है ये लोग, इनकी मानसिकता उतारी, ये कहेंगे, ये प्रचार करेंगे लोग। और एक बता दो इनको, ठेकेदार, इन्होंने बाबा अंबेडकर साहब के पुतले जलाए थे, इन बीजेपी वालों ने। आज ये ठेकेदार होते ना दलितों के, इन्होंने पुतला जलाए थे, इन्होंने संविधान जलाया है।
संविधान की कॉपियां जलाई है इन्होंने, इन दलितों के ठेकेदारों ने। आज ये उनकी जयंती मना रहे हैं, लेकिन हमें इनकी चाल को काटना है। कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, ऐसे ही होती है ना लड़ाई। तो संयुक्त मोर्चे ने फैसला ले लिया है कि हम इनका विरोध नहीं करेंगे, केवल 2 जगह विरोध करना है। वो भी एक जगह से तो वो भाग गए, कैथल में दुष्यंत का विरोध करना था, और वो भी ये तय था कि दलित समाज के लोग आगे लगाएंगे, हम उनके साथ में रहेंगे, लेकिन अखबारी दलित समाज के लोग करेंगे। वो प्रोग्राम वहां से बदल दिया है। और एक प्रोग्राम खट्टर साहब का है राई में, कि उसके पास गांव है, वहां का जो एमएलए है उसने अपने गांव में रखा है, तो वहां का है, वहां का विरोध करना है। वहां की पंचायत आई थी इकट्ठी होके, तो वहां भी हमने ये कहा है कि वहां भी दलित समाज के लोग आगे रहेंगे, बाकी पूरे हरियाणा में हम कहीं विरोध नहीं करेंगे। तो साथियों, ये तो दांव पेच है, कोई भाई बुरा भी ना माने इस बात का, क्योंकि कई फिर कमेंट करते हैं कि ये राजनीति करते हैं, जानबूझ के विड्रा कर लिया, जानबूझ के विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें टाइम टाइम पे फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा लंबा ना बोलता हुआ केवल आपका धन्यवाद करूंगा और ये बेनती करूंगा कि हर हमारा किसान भाई, चाहे वो किसी जाति का है, जाट बरादरी का है, राजपूत का है, किसी का है, भाईचारा बढ़ाने के लिए वो अपने अपने घरों में अंबेडकर साहब की फोटो लगाए। और जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, वो अपने अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो लगाए। हमारा भाईचारा भी बढ़ेगा, हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। और दोनों गरीब के पक्ष में लड़े हैं, दोनों पूंजीपति के खिलाफ लड़े। साथियों, 14 तारीख को अंबेडकर साहब की जयंती मनानी है। संयुक्त मोर्चा की तरफ से पास है, सभी धरनों पे मनानी है, और सभी धरनों पे हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ही उस दिन की स्टेज संभालेंगे। यहाँ भी मनाए, पूरे देश में जहां भी धरने हैं वहां पे अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी 14 तारीख को, और उस सभी जगह का जो है स्टेज संभालेंगे वो हमारे दलित समाज के भाई संभालेंगे। और 1 तारीख को मजदूर दिवस है, 1 तारीख को भी मजदूर दिवस सभी जगह मनाना है, वहां भी जो स्टेज संभालेंगे वो हमारे मजदूर भाई संभालेंगे। तो सबको जोड़ना है, ये अकेले अकेले करके मारेंगे। मजदूरों के भी सारे कानून बदल दिए, फैक्ट्री वाला 16 घंटे तक काम करवा सकता है, किसी को ना पता हो तो। किसान के लिए ये कानून बना के रख दिए। एमएसपी से सरकार भाग गई, जिस दिन की एमएसपी की बात शुरू की ना, उस दिन से सरकार ने बात ही बंद कर दी। और जो हमारे दुकानों वाले भाई हैं उनका ऑनलाइन सिस्टम चल गया, अगले 3 साल में 4 गुना व्यापार बढ़ेगा। जो ऑनलाइन से सीधा आएगा, सीधा मुनाफा फैक्ट्री को, सीधा मुनाफा कंपनी को, और वो दुकानें भी बंद होगी। तो साथियों, आपने आज की पंचायत का आयोजन किया, हाँ याद करवा दिया भाई ने, धन्यवाद। हाँ, एक सांसद कूच का प्रोग्राम रखा गया है। हमने शांति बनाए जरूर रखनी है उसमें, हमने उसमें डंडा सोटा नहीं होना है, हमने उसमें पत्थरबाजी नहीं करनी है। संसद कूच का प्रोग्राम है और उसमें हमारी बहनों का ज्यादा योगदान होना चाहिए। हमने ये भी कहा है आगे हमारी बहनें रहेंगी, हमारी मातृशक्ति रहेगी, और हरियाणा की मातृशक्ति तो वैसे आदमी से तकड़ी है। तो डेट अभी उसकी शायद 17 तारीख को तय हो जाए, 17 की मीटिंग है, और 15 मई के आसपास की होगी। 15 मई के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में, 15 मई के आसपास में होगी, 17 तारीख को तय हो जाएगी। लेकिन उसकी हमें तैयारी करनी है, उसकी रणनीति भी उसकी बनाएंगे, वो अब तक आ जाएगी। और संसद कूच का प्रोग्राम है और उसमें सभी का योगदान उसमें पड़ना चाहिए।
लेकिन शांति बनाए रखना है, उपद्रव हमने नहीं करना। और जो उपद्रव करे, आप सारे सैनिक हो, आप सारे प्रधान हो, आप सबकी जिम्मेवारी है। जो उपद्रव करे, बट्टा मारे, गाली गलौज करे, वर्दी पकड़े, वहीं पे पकड़ लेना है, ये आप सबकी जिम्मेवारी। हमने शांति से आंदोलन चलाना है। हमारा नारा है, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। और इस मंच से हम सरकार को ये भी बता देना चाहते हैं कि जैसे वो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, एक पत्रकार भाई पे मुकदमा दर्ज कर दिया, गाने वाले भाई पे मुकदमा दर्ज कर दिया, किसी ने कोई बयान दे दिया मुकदमा दर्ज कर दिया, कर्मचारी ने बयान दे दिया सस्पेंड कर दिया, कुंडू साहब ने आवाज उठानी चाहिए, नाक में दम कर दिया, 5 दिन तक रेड चली। समझ नहीं आती बात की। एक ने 50-50 हजार रुपए मरने वालों को दे दिए, एनआईए का छापा मार दिया। आरती बोले इनकम टैक्स की रेड करवा दी, व्यापारी बोले इनकम टैक्स की रेड करवा दी, बस वाले बसें भेज दी, उस पे छापा मार लिया, होटल वाले ने लंगर लगा दिया, उस पे नोटिस आ गया। ये सरकार ने ये कसाई है। और इनका मुकाबला जिस भाई के ऊपर भी, जिस भाई के विरुद्ध भी इन्होंने हमारे पता लगा है हमारी बेटियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए, कर लें, कोई बात नहीं। बता दें कितने के चाहिए जेलों में, बता दें, वो भी देख लेंगे इनका कितनी बड़ी जेल है इनकी, वो भी देख लेंगे। लेकिन साथियों, अत्याचार तो सहने पड़ेंगे, जितने हम सहेंगे उतने हम जीतेंगे भी। लेकिन हम ये इतना सा बता देना चाहते हैं कि जो भाई भी इस तरह की प्रताड़ना जैसे कुंडू साहब के साथ हुई और भी पंजाब में एक के साथ हुई, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम साथ में खड़ेंगे। संयुक्त मोर्चा उन सभी के साथ में खड़ेगा, कोई अपने आप को अकेला ना समझे, संयुक्त मोर्चा सबके साथ खड़ेगा। और सरकार के ऐसे अत्याचारों से दबा नहीं जाएगा, हम सबको बर्दाश्त करेंगे और शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाएंगे। आंदोलन तब तक चलाएंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। धन्यवाद चंदूनी साहब का। भाई एक रिक्वेस्ट है, हमारे प्रधान जी ये बताएंगे जो फैसले आज की महापंचायत के, उसके बाद हमारे श्री नरसिंह सांगवान जी आज के अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं वरिष्ठ, उसकी बात सुन के जाइयो भाई। जो आदमी रात दिन जो है ना वो धन्यवाद ही करेंगे, 1-2 मिनट ही बोल देंगे, लेकिन कोई बहन भाई उससे पहले उठे ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सांगवान साहब, जो आज की पंचायत में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, मेरी भाइयों से प्रार्थना है वो आप लोगों की सहमति से आज दिनांक 11/4/2021 को सर्व जातीय सुरक्षा महापंचायत की तनाना टोल पर अध्यक्ष मंडल की अध्यक्षता में हुई। सभी लोगों की सहमति से निम्नलिखित फैसले लिए गए। नंबर 1, हर गांव में 11 आदमियों की, महिलाओं की और जेंट्स की 36 बिरादरी के, उसमें महिला और पुरुष में 36 बिरादरी के भाइयों की 11 की कमेटी गठित करना। और उनका नाम, टेलीफोन नंबर टोल के ऊपर अपने खाकों के पास और रिकॉर्ड होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो दिल्ली की तरफ कुछ करना हो, चाहे कोई काम, उनका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन होना चाहिए। गाँव के कमेटी बनाओ। दूसरी, हर गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर बना के किसान यूनियन का जो अपना मोर्चे का जो निशान है वो स्टिकर लगा के हर गाड़ी के ऊपर, जो अपने पास व्हीकल है उसके ऊपर स्टिकर लगाओ। तीसरा, हर घर के ऊपर किसान मोर्चे का, संयुक्त किसान मोर्चे का झंडा, अपनी पहचान होनी चाहिए भाई, किसान मोर्चे का झंडा हर घर के ऊपर। जो दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करने की जो बात थी, मेरे भाइयों से प्रार्थना, ये भी फैसला में लिखे है कि आज से हम उसकी तैयारी कर दें। और ये करोड़ों की तादाद में बच्चा यहाँ से जो भी आदेश होगा, पैदल जाना है, ट्रैक्टर जाना है, बॉर्डर तक जाना है, शांति प्रिय इस पूरे दिल्ली को ये पता चल जाए कि पूरा किसान 36 बिरादरी का वर्ग उठ के दिल्ली के अंदर कूच कर गया है। तो तमाम भाई उसकी तैयारी आज से अपने जो जिस प्रकार कमेटी बने उसी के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर दें। एक ही आज का एजेंडा प्रस्ताव करें।
ये बात तो सहमत है ना भाई, सारे भाई? सहमत है। जो 27 में जो है हमारे किसानी से संबंधित 4 बड़े आदमी हैं जिनकी सरकार के अंदर बहुत सीधी भागीदारी है। एक तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं धनखड़ साहब, एक मलिक साहब है गवर्नर, और एक अपने गुजरात के हैं सत्यव्रत शास्त्री। ये 3 तो गवर्नर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मुख्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से डेली जो बात होती है, सरकार की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर जो शामिल होते हैं बैठने वाले, और एक है कैप्टन अभिमन्यु। ये 4 आदमी इस किसानी से जुड़े हुए समाज से हैं। इन 4 आदमियों के पास हम अपनी तरफ से ये लेटर लिखेंगे, जाएंगे नहीं किसी के पास, किसान यहाँ खापों की तरफ से लेटर लिखेंगे कि किसान मोर्चे के साथ सरकार के ऊपर दबाव डालें और सरकार से मजबूर करें हमारी बातचीत सुनने के लिए, और नहीं तो उनका भी हम अपने समाज में कोई ना कोई फैसला सरकार समाज जो है इसमें लेगा। 4 आदमी सरकार पद पे बैठे हैं और एक तरफ किसान भाई मानने लगे, तरफ लगे, तो इनके पास 4 संयुक्त खापों की तरफ से एक पत्र लिखेंगे और उनसे जवाबदेही तलब करेंगे कि वो इस बातचीत को आगे बढ़ा के इसका समस्या समाधान करें, नहीं तो उनके बारे में भी जो भी किसान भाई फैसला लेंगे उसके बारे में मजबूर होकर हम राष्ट्र में सोचने के लिए मजबूर होंगे। ये आज के एजेंडे थे। अच्छा, एक और रहेगा जेजेपी और बीजेपी के, लगभग हर गांव वाले ने बोर्ड लगा दिए। अगर किसी गांव में बोर्ड नहीं लगा और नो एंट्री का तो वो बोर्ड लगाए, और कोई अगर किसी प्रकार का प्रोग्राम करता है शांति प्रिय काले झंडा लेके सह धन्यवाद से गेट देने को भाई तेरी मेहरबानी भाई, और किधर चला जाए। इस बात पर सहमत है सारे भाई हाथ उठा के। और इसके साथ ही हमारे सेक्रेटरी साहब आप लोगों का धन्यवाद करेंगे। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना हो रहा है, शांति प्रिय अमन चैन के साथ कल से ही टीकरी बॉर्डर पर जो सामान पहुंचाना है, जो हमारे भाई बैठे हैं, हर खाप के जिम्मेवारी लगातार कंटिन्यू सामग्री भेजें और अपने आदमी भी भेजें, टोल पे भी रहे और बॉर्डर पर भी अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। और कल से ये नजर आना चाहिए कि जो कितवान टोल पर पंचायत थी उसका असर कल बॉर्डरों पर, और ये देखने का मौका मिलना चाहिए हर खाप का। भाई साहब एक बात बोलना चाहूंगा बीच में, देखो माफी बता दे। मैंने एक बात सुनी है अपने बुजुर्गों में, अगर जिसने खड़ा ना दिखा उसने पढ़ा के दिखेगा। जो 4 नाम लिए न 5 महीने रहते हम दिखे कोई ना है, क्या करोगे लेटर लेके इन दो रहे, मेरा तो यो सलाह है। देखो हम इतने दिन तो उनने मिले हमारे किसान नेता लाग रहे, हम ताकतवर हमारी जो ये सरदारी खापा या प्रधानी गेल है, तो कोई मेरा तो सुझाव यो है जी, मैं तो इसमें तो है ना अपना मेरा मत तो मैं मानता नहीं इस बार, बाकी साथ का जो भी है मैं आप लोगों के साथ। भाई एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। संविधान का बड़ा पद है चारों के पास, तीनों के पास, और अगर हम उनका हमारे को बताया नहीं, खड़ा नहीं दिखा, हम अपनी तरफ से एक पत्र लिखने में कोई गुनाह नहीं है, आपकी तरफ से हम लिख सकते हैं, हमारा अधिकार है। अगर वो नहीं जवाब देंगे, अगर वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी हम फैसला लेकर मजबूर है, कौन का फैसला लेंगे। ठीक भाई, ठीक है, इस बात पर सहमति है ना? चलो आओ भाई साहब। श्री नरसिंह डीपी साहब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सुनियो हमारे अध्यक्ष मंडल के वरिष्ठ सारे बॉर्डरों पर टिकरी महत्वपूर्ण फैसले लिए और शाहजहांपुर और सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर, सभी बॉर्डरों पर जाओ भाई। अदासा बॉर्डर, ये दिल्ली बॉर्डर का मतलब जहाँ जहाँ हमारे मोर्चे लग रहे हैं वहाँ सब जगह जाओ। टोल पर जाना था, इसमें काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि बड़े बात भी कही गई है। बाकी को काफी घमासान हुआ है इस पंचायत में। हमारे चल रहा है किसान नेता गुरनाम चनोनी जी, इसमें काफी कुंडू जी की बात करा, सांगवान खाप के प्रधान सांगवान जी और मेरे सम्मानित बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथी किसान नेता पहुंचे और काफी उठापटक चली। गौरव टिकेत जी और विकास सीसर जी
और मेरे सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, तो भाई वीडियो ना जिला के शेयर कर दो सभी ताकि भाइयों, जाना जाना बहनों छोटा छोटा बड़ा छोटा बड़ा से सब में मेरा पता है कि आज की जो किसान महापंचायत थी इसमें क्या फैसले लिए गए। तो खुशी मैं उत्तर प्रदेश से पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय